उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से एक बेहद जघन्य हत्याकांड में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ है। बलरामपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने और बेटी को गंभीर रूप से झुलसाने वाले 2 अभियुक्तों को न केवल आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, बल्कि दोनों पर ही 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस अर्थदंड में से 3 लाख रुपए पीड़ित बेटी को दिया जाएगा। यह मामला 11 मई 2025 का है, जब बलरामपुर ज़िले के उतरौला थाना क्षेत्र के महदैया बाजार के रहने वाले डब्लू ने पुलिस को तहरीर दी थी। डब्लू का आरोप था कि उसके पिता कल्लू उर्फ मकसूद अहमद और उसके ममेरे भाई हसरुद्दीन कुरैशी उर्फ हसरू ने आपसी रंजिश और विवाद के चलते उसकी मां और बहन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। इस दर्दनाक हादसे में मां की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि बेटी गंभीर रूप से झुलस गई थी। घटना के बाद पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के दौरान इसे हत्या और हत्या के प्रयास के संगीन मामलों में तब्दील करने का कार्य भी किया। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने इस पूरी घटना के पीछे की रंजिश का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त कल्लू का चाल चलन ठीक नहीं था, जिसका उसकी पत्नी और बच्चे विरोध किया करते थे। इसी वजह से कल्लू अपनी पत्नी से बेहद नाराज़ रहा करता था। वहीं दूसरा अभियुक्त हसरुद्दीन अपनी बुआ यानी मृतका से इसलिए नाराज़ चल रहा था क्योंकि उसका अपने पिता से विवाद था और मृतका इस मामले में अपने भाई का समर्थन कर रही थी। इसी रंजिश के चलते दोनों ने मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश की रचना कर डाली। 11 मई 2025 की रात जब मृतका और उसकी बेटी अनीसा घर की छत पर एक साथ सो रही थीं, तभी दोनों अभियुक्त वहां पहुंचे और पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। उन्होंने बताया कि दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। मां बेटी को इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई, लेकिन बेटी अनीसा की जान बच गई। हालांकि इस भीषण हमले में अनीसा का चेहरा और हाथ बुरी तरह जल गए, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से विद्रूप हो गया। मरने से पहले मां ने अपना मृत्युपूर्व बयान यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन भी दर्ज कराया था, जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत बना। मामले की जानकारी देते हुए एसपी विकास कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन अपराध निरीक्षक उतरौला मृत्युंजय सिंह ने वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्यों को जुटाते हुए समयबद्ध तरीके से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने के मात्र 8 महीने 12 दिन के भीतर ही मामले का निस्तारण कर दिया गया। न्यायालय में इस केस का ट्रायल शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह द्वारा संचालित किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों को अदालत के सामने पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से भी 2 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन अभियोजन के अकाट्य साक्ष्यों के सामने वे टिक नहीं सके। जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर के न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने इसे अत्यंत जघन्य और लोमहर्षक अपराध माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जो पिता परिवार का स्वाभाविक संरक्षक और मुखिया होता है, वही जब भक्षक बनकर अपनी पत्नी और बेटी को जिंदा जला दे तो वह किसी रहम का हकदार नहीं माना जाएगा। अदालत ने दोनों अभियुक्तों कल्लू और हसरुद्दीन को धारा 103/1 बीएनएस, धारा 109/1 बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर कुल 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 3 लाख रुपए की धनराशि गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता की बेटी अनीसा को मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने कहा कि इस तरह से यहां पर न्याय प्रतिष्ठित हुआ और पीड़िता को न्याय मिल सका। सुनिए कुलदीप सिंह का बयान। ये मामला है स्टेट वर्सेस कल्लू उर्फ मकसूद अहमद। इसमें 2 एक्यूज थे, हसरुद्दीन और कल्लू उर्फ मकसूद। कल्लू उर्फ मकसूद नाम के व्यक्ति ने
दिनांक 11/5/2025 को अपने घर पर ही, ये महदैया कुतली तरोला के अंतर्गत आता है, महदैया बनगवा, वहाँ की घटना है। तो एक रात जब मृतका बुच्चा और उसकी पीड़िता पुत्री दोनों सो रहे थे छत पर एक साथ, तभी ये जाता है और पेट्रोल डालकर दोनों को जिंदा जला देता है। इसमें मदद करता है कल्लू और मकसूद के साले का लड़का हसरुद्दीन। हसरुद्दीन नाराज़ था अपनी बुआ से, क्योंकि उसके पिता से उसका झगड़ा चल रहा था और माँ, ये बहन उसकी सपोर्ट कर रही थी बुच्चा मृतका। और कल्लू नाराज़ था अपनी पत्नी से, क्योंकि इसका चाल चलन कल्लू का ठीक नहीं था। पत्नी बच्चे विरोध करेंगे ही, स्वाभाविक है। तो ये कल्लू और मकसूद और हसरुद्दीन ने योजना बनाई, और एक रात जब बुच्चा, उसकी पत्नी और अनीसा पुत्री उसकी, छत पर दोनों सो रहे थे, तो पेट्रोल डालकर इसने जिंदा ही जला दिया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लखनऊ रेफ़र किया गया। इलाज चल रहा था। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बुच्चा की मौत हो जाती है, लेकिन अनीसा जो लड़की है वो भगवान की कृपा से बच जाती है। यद्यप उसका चेहरा और हाथ सब बुरी तरीके से जल जाते हैं और वो विद्रूप हो गया उसका चेहरा। तो इसमें पुलिस ने मुकदमा लिखा, सेक्शन 109 BNS जो पहले 307 IPC थी, सेक्शन 103 BNS जो पहले 302 था। मर्डर और जान लेने प्रयास दोनों दफ़ाओं में चार्जशीट प्रेषित किया गया, विवेचना हुई। मृतका ने मरने से पहले मृतपूर्व बयान भी दिया था। तो न्यायालय पर जब गवाही पेश हुई तो मेरे द्वारा इसमें ट्रायल कंडक्ट किया गया बतौर प्रोसिक्यूटर, और 8 गवाहों को हमने पेश किया। सभी गवाहों को पेश करने के बाद घटना पूर्ण रूप से साबित हुई। बचाव पक्ष की तरफ से भी 2 गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि निहायत ही लोमहर्षक, बहुत ही जघन्य अपराध है, क्योंकि एक पिता जो संरक्षक होता है परिवार का, नैसर्गिक संरक्षक है, मुखिया है, जिसकी जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी के और बच्चों का परवरिश करे, संरक्षण दे, देखभाल करे, वही रक्षक भक्षक बन गया, अपनी पत्नी और बच्ची को जिंदा जला दिया। तो इसमें 103 IPC में, 103 सब क्लास 1 IPC BNS में आजीवन कारावास और 1-1 लाख जुर्माना प्रत्येक को, 109 BNS में भी आजीवन कारावास और 75-75 हज़ार जुर्माना दोनों को। इसमें से 3 लाख रुपया जुर्माने की धनराशि से पीड़िता जो अनीसा है, पुत्री उसकी जल गई थी, उसको दिया जाएगा। इस प्रकार न्याय प्रतिष्ठित हुआ है। जिला जज श्री उत्कर्ष चतुर्वेदी साहब ने ये फैसला सुनाया है। बतौर प्रोसिक्यूटर इसमें मैंने 8 गवाह पेश किया था। न्याय प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार से ये एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में कि अगर अपराध करोगे तो इसी प्रकार आपको दंडित किया जाएगा। धन्यवाद। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मीडिया कर्मियों को क्या क्या बतलाया, यह भी आप सुनते चलिए। बलरामपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए 1 वर्ष में हत्या के अभियोग में सजा दिलाने में सफलता पाई है। 58/2025 थाना उतरौला का मुकदमा, जो कि हत्या की धाराओं में पंजीकृत था, 11/5/2025 को ये पंजीकृत कराया गया था। इसमें अच्छी विवेचना करके इसमें तुरंत चार्जशीट लगाया गया, और उसके बाद लगभग चार्ज फ्रेम होने के बाद 8 माह 12 दिन में इसमें 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। जो 2 अभियुक्तों को सज़ा हुई है उनके नाम है कल्लू उर्फ मकसूद अहमद पुत्र मंजूर और हसरुद्दीन कुरैशी उर्फ मोती। इन दोनों को आजीवन कारावास और साथ साथ 1,75,000 रुपये से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। और बलरामपुर पुलिस लगातार जो अपराध हो रहे हैं उनका अनावरण कर रही है, और साथ ही साथ प्रभावी पैरवी कर रही है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा हो, जिससे कि अपराध पे अंकुश लग सके।